Everything comes to us that belongs to us if we create the capacity to receive it. Everything comes to us that belongs to us if we create the capacity to receive it. মোদের চোখে বিশ্ববাসীর স্বপ্ন দেখা হোক সফল আমরা ছাত্রদল। মোদের চোখে বিশ্ববাসীর স্বপ্न देखा होक सफल আমরা ছাত্রদল। हैं जी हाँ, आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से डी एडुकेशन के प्लेटफॉर्म में। तो जैसे कि हम देख रहे थे हम क्लास 10 का जो एसिड बेस सॉल्ट चैप्टर है, हम उस एसिड बेस सॉल्ट चैप्टर को पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हम एसिड बेस सॉल्ट के इस चैप्टर को ही हम कंटिन्यू करेंगे। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में उसका कंटेंट दिखाया था कि 3 कंटेंट है, उस 3 कंटेंट में हम क्या पढ़ रहे हैं, अभी क्या पढ़ेंगे, ये हमने दिखाया था। ठीक है, और मैंने ये बात बोला था कि ये जो हमारा वीडियो क्लासेस होगा वो 2 लैंग्वेजेस में होगा, बंगाली और हिंदी में होगा। तो चलो हम हमारे इस आज के क्लास के हम शुरू करते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोग पेन और पेपर लेके साथ में बैठ गए होंगे। ठीक है, तो पेन और पेपर साथ में लेके बैठ जाइए अगर अभी तक अपने नहीं बैठा है तो। और जैसे कि मैंने बोला था कि मैं ये जो बुक है, इस बुक से आप सभी लोगों को अभी केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि इसमें बहुत डिटेल में बहुत सब कुछ दिया हुआ है। इसीलिए मैं ये उत्तम कुमार दास का जो बुक है मैं उससे केमिस्ट्री आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो जैसे कि हमने हमारे पिछले वीडियो में हमने टोटल देखा था कि एसिड्स क्या होता है, एसिड्स का रिएक्शंस देखा था, उसके बारे में कुछ का देखे थे। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या होते हैं, वीक एसिड्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ एसिड्स, इन सभी के बारे में हमने हमारे पिछले वीडियो में डिस्कस किया है। ठीक है, अगर आप लोग उस पिछले वीडियो को मिस कर गए हो तो पिछले वीडियो को मिस करने के तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। वो वीडियो है एसिड बेस सॉल्ट का जो प्लेलिस्ट है, उस एसिड बेस सॉल्ट की प्लेलिस्ट में आपको वो वीडियो मिल जाएगा, जिस वीडियो का कैप्शन है पिप्र जो बाइट ऑफ अंट। ठीक है, उस वीडियो का कैप्शन क्या है, टाइटल क्या है, बाइट ऑफ अंट, और जो बंगाली में है तो पिप्रेर कामर, यही दिए उस वीडियो को मैंने डिजाइन किया है। ठीक है, उस पर मैंने टाइप्स ऑफ एसिड के बारे में डिस्कस किया है। और अगर एसिड क्या होता है, कौन कौन से एसिड होता है, जैसे कि ब्रॉन्स्टेड एसिड, ल्यूइस एसिड, उसके बारे में देखोगे तो एसिड बेस सॉल्ट की प्लेलिस्ट में ही एक वीडियो आपको मिलेगा, एसिड बेस सॉल्ट यूजफुल बेसिक कॉन्सेप्ट यूजफुल फॉर क्लास 10, 11, 12, ऐसा करके एक वीडियो है। ठीक है, तो इस वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले अगर आप लोग एकदम चैनल पे नए हो तो उस वीडियो को जरूर देख लेना, वरना यहाँ पे कुछ दिक्कतें आपको हो सकती है। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे कुछ एप्लीकेशंस पढ़ेंगे जो हमने पिछले 2 वीडियो में जो हमने बेसिक पढ़ा है उसका कुछ एप्लीकेशन देखेंगे। ठीक है, और उसका एप्लीकेशन देखने के बाद आज जो हम दूसरा टॉपिक देखेंगे वो होता है कि बेस क्या है और एल्काली क्या है। ठीक है, बेस क्या है, एल्काली क्या है, इसके बारे में हम बताएंगे हमारे इस वीडियो में। तो बेस क्या है, अल्काली क्या है, ये देखेंगे, उनके कुछ टाइप्स देखेंगे, और क्या एप्लीकेशन जो हमने पिछले डेट में जो हमने पढ़ा था एप्लीकेशन एसिड के बारे में, जो कौन से एसिड है वो हम एप्लीकेशन अभी यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, तो कोई देर नहीं करते, चलो हम स्टार्ट करते हैं। देखो, स्टार्ट करने के लिए मैं फिर से यहाँ पे 2 लैंग्वेजेस में बोल दे रहा हूँ। ठीक है, तो देखो हम लोग अभी एप्लीकेशंस में हम 5 क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, एप्लीकेशंस में हम 5 क्वेश्चंस देखेंगे। क्या क्या है कि वाटर में H+ फ्री में क्यों नहीं होते। हम एसिड जब हमने पढ़ा था, एसिड बेस्ड जो सॉल्ट हमने चैप्टर का जो प्रीवियस जो वीडियोस है उस पर आप देखोगे तो देखा मैंने बोला था कि जो एसिड्स होते हैं, जो आर्हेनियस कॉन्सेप्ट का एसिड है, उस आर्हेनियस के कॉन्सेप्ट के एसिड में क्या दिया है, उस आर्हेनियस के कॉन्सेप्ट के एसिड में दिया गया है कि एसिड जो होता है जो H+ यानी कि प्रोटॉन जो रिलीज करते हैं, जो प्रोटॉन रिलीज करते हैं वो क्या होता है, एसिड होता है। ये हमने हमारे पिछले वीडियोस में देखा था। ठीक है, तो जो एसिड्स है वो है प्रोटॉन डोनर, और जो बेस है वो है क्या, जो पानी में हाइड्रोक्सिल आयंस दैट इज OH- देते हैं। ठीक है, क्या था एसिड जो एक्वस सॉल्यूशन में H+ देता है, और बेस क्या था जो एक्वस सॉल्यूशन में OH- देते हैं। ये क्या होता है कि ये आर्हेनियस बेस है। ठीक है, तो आप लोगों के क्लास 10 का जो ये CBSE का सिलेबस है वहां पे ये एसिड बेस सिलेबस, एसिड बेस कॉन्सेप्ट है, आप लोगों को आर्हेनियस कॉन्सेप्ट के बारे में ही बोला गया है। अगर आप लोग
पूरा का इंटरेस्टेड है तो एसिड बेस उस वीडियो को जरूर देख लेना, वहां पे मैंने अर्नहेनियस बेस, ब्रॉन्स्टेड बेस, ल्यूविस बेस, अर्नहेनियस बेस के क्या लिमिटेशंस है सब कुछ पता कर रखा है, ठीक है। तो चलो एप्लीकेशन देखते हैं। एप्लीकेशन में जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि QH प्लस जो आयन चार्ज होता है, जो प्रोटॉन होता है, QH प्लस आयन यानी कि प्रोटॉन पानी में फ्री में नहीं होता। QH प्लस आयन पानी में फ्री में नहीं होता। Why H plus ion does not exist in water freely, ठीक है। জলীয় দ্রবণে কেন প্রোটনকে বা H প্লাস আয়ন মুক্ত অবস্থায় পাওয়া যায় না? জলীয় দ্রবণে কেন H প্লাস আয়ন অথবা এর দুটো নাম কি, এর অপর নাম কি, প্রোটন, কেন জলীয় দ্রবণে কেন H প্লাস আয়ন বা প্রোটন মুক্ত অবস্থায় পাওয়া যায় না? মুক্ত অবস্থায় पावा जाए ना। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग एकदम पेन और पेपर साथ में लेके बैठ गए होंगे, ठीक है। तो पेन और पेपर साथ में लेके बैठ गए हो तो ये नोट कर दो। देखो तो पेन और पेन अभी देखो इसका जो आंसर होता है ना, आंसर क्या होता है, देखो H प्लस यानी कि मतलब क्या है, प्रोटॉन है, और जलीय द्रवण है माने कि मतलब क्या है कि H प्लस वाटर में, अभी वाटर का स्ट्रक्चर देखो तो क्या है H2O, क्लियर। तो ये H2O में जब कोई एसिड से H प्लस आएगा ना, जब कोई एसिड से H प्लस छोड़ेगा तो ये H2O क्या करेगा, H2O का जो ऑक्सीजन है उस पे एक लोन पेयर है, ठीक है, उस पे लोन पेयर जो है ना, ऑक्सीजन का लोन पेयर यहाँ पे ये क्या कर लेगा, H3O प्लस आयन फॉर्म कर लेगा। इसको हम बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन, इसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन। तो इस वजह से क्या होता है कि पानी में ये जो H प्लस होता है, पानी में ये H प्लस फ्री में एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। तो क्या है तो एक्चुअली क्या होता है कि किसी भी एसिड से जो H प्लस रिलीज होता है एक्वस सॉल्यूशन में, किसी भी एसिड से जो H प्लस रिलीज होता है, उस H प्लस को क्या करता है, ये पानी का जो ऑक्सीजन एटम है, ये ऑक्सीजन एटम रिसीव करके H3O क्लास यानी कि हाइड्रोनियम आयन फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो इस हाइड्रोनियम आयन फॉर्मेशन करने की वजह से किसी भी मतलब पानी में ये H प्लस हमको फ्री में नहीं मिलते। क्लियर, सबको क्लियर हो गया है, ठीक है, ठीक है भाई, तो जोर से बोलो क्लियर। हाँ, समझ में आया, समझ में आया, समझ में आया, समझ में आया, आया कि नहीं, आया कि नहीं, जोर से बोलो, आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, आया कि नहीं, आ गया, ओके वेरी गुड। अबे आ गया है तो तालियां बजा दो ना यार, अच्छा लगता है। अगर तालियां नहीं बजा सकते तो कम से कम लाइक कर दो यार, ठीक है, कर दिया लाइक। अगर लाइक कर दिया तो अगर अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करके रखो, और हाँ, सब्सक्राइब करने के पास ये जो बेल आइकन है उसको दबा के रखो ताकि मेरा किसी भी क्लास आप लोगों को मिस नहीं होगा, ठीक है, ठीक है। तो देखो हम दूसरा जो क्वेश्चन है वो पढ़ते हैं। क्या है, HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड से बट H2CO3 नॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, HCl is a strong acid, HCl is a strong acid but H2CO3 not। क्या, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड একটি তীব্র অ্যাসিড, হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড একটি তীব্র অ্যাসিড, কিন্তু H2CO3 दैट इज कार्बनिक एसिड কি মৃদু एसिड। क्लियर, तो इसका हम आंसर कैसे करेंगे, देखो अगर अभी इसका आंसर करना है तो क्या HCl और H2CO3 के बीच में अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो देखो यहाँ पे एक चीज आया है कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड और यहाँ पे क्या वीक एसिड। कॉन्सेप्ट क्या आ रहा है, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड
वीक एसिड। अब देखो, जो मैंने पिछले वीडियो को बहुत ध्यान से देखा है कि स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड का जो कॉन्सेप्ट है, मैंने उसमें जो पिप्रेर कामोर, বাংলায় পিঁপড়ের কামড় এবং ইংরেজিতে দেখো বাইট ऑफ आंट, यही নিয়ে একটি इसको लेकर एक वीडियो है मेरे एसिड बेस सॉल्ट के प्लेलिस्ट में, तो उस वीडियो को देखोगे तो आपको स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है, वीक एसिड क्या है, ये हम जान लेंगे। ठीक है, तो अब जब हम वीक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड को हमें पता है, तो देखो स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है, जो एक्वस सॉल्यूशन में ज्यादा मात्रा में क्या करता है, H प्लस आयन देते हैं, और जो वीक एसिड होता है वो क्या होता है कि कम मात्रा में H प्लस आयन पानी में देता है। ठीक है, तो देखो आप कंपैरिजन के बीच में अगर ये हम क्वेश्चन से आंसर कर लेंगे, आप बोलोगे क्या हम क्या इसका क्या अलग अलग से याद रखें कि कौन कैसे देते हैं, नहीं यार, हम अलग अलग से नहीं याद रखेंगे, हम क्या करेंगे, जो हम हमारा क्वेश्चंस करेंगे ना, हम उसके रिकॉर्डिंग आंसर देंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे बोल दिया कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो हम क्या आंसर करेंगे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब पानी में डिसॉल्व होता है तो बहुत ज्यादा मात्रा में H प्लस देता है। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब पानी में डिसॉल्व होता है तो बहुत ज्यादा मात्रा में H प्लस देता है, इसीलिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। और H2CO3 जो वीक एसिड बताया गया है हमारे क्वेश्चन में, বাংলায় যাকে বলছি আমরা মৃদু অ্যাসিড, তো এই H2CO3 কি করছে, এই H2CO3 কম মাত্রায় জলীয় দ্রবণে আমাকে H+ দিচ্ছে। ঠিক আছে, তো হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড জলীয় দ্রবণে বিয়োজিত হয়ে অধিক মাত্রায় H+ আয়ন উৎপন্ন করে, যে কারণে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড একটি তীব্র অ্যাসিড, কিন্তু H2CO3 জলীয় দ্রবণে বিয়োজিত হয়ে খুব কম মাত্রায় H+ আয়ন উৎপন্ন করে, যে কারণে H2CO3 বা কার্বনিক অ্যাসিড একটি খুব মৃদু অ্যাসিড। ঠিক আছে, क्लियर हो गया? क्लियर, तो क्लियर हो गया है तो तालियां बजाओ, बजाओ ताली, बजाओ ताली, फोको ताली, अरे फोको ना यार। अच्छा ठीक है, ताली में कोई प्रॉब्लम है तो फिर लाइक ही कर दो यार, करो 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 करो, लाइक कर दो, और लाइक कर दिया है तो सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखो, ताकि मेरा किसी भी क्लास आप लोगों को मिस नहीं होगा। देखो केमिस्ट्री हम मजे करके पढ़ेंगे। ठीक है, केमिस्ट्री हम कैसे पढ़ेंगे, एंजॉयमेंट के साथ पढ़ेंगे, खेल कूद कर पढ़ेंगे यार, ये नहीं कि हम पढ़ाई कर रहे हैं यार, ऐसे खेलेंगे, ऐसे पढ़ेंगे कि आज सिक्सर आजा, हम नो बॉल पे भी सिक्स मार देंगे, हम माही है भाई। हम हमारे हर एक के बीच में एक माही जिंदा है। ठीक है, तो आने दो, कितना क्वेश्चंस आता है, टफ क्वेश्चंस, हम भी स्ट्रोक करेंगे, सिक्सर बनेंगे, नो बॉल पे सिक्सर बनेंगे, गेम जिता देंगे हम भी। ठीक है, ओके चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, অ্যাসিডকে ধাতব পাত্রে সংরক্ষণ করা হয় না কেন। নেক্সট কোয়েশ্চন কি, অ্যাসিডকে ধাতব পাত্রে সংরক্ষণ করা যায় না কেন। ঠিক আছে, অ্যাসিডকে ধাতব পাত্রে সংরক্ষণ করা যায় না কেন, why acids, why we can't preserve, why we can't preserve acid in metal, in metal things और ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो इसका अगर सवाल हम देखेंगे, इसका अगर हम कोई आंसर देखेंगे, तो देखो जो हमारा एसिड बेस सॉल्ट का जो एक रिएक्शन वाला पार्ट है, देखो मैं वीडियो में वहां पे एक सीबीएसई क्लास 10 लिखकर, सीबीएसई क्लास 10 लिखकर एक रिएक्शंस देकर एक वीडियो दिया हुआ है उस एसिड बेस सॉल्ट के प्लेलिस्ट में, उस एसिड बेस सॉल्ट के प्लेलिस्ट में वहां पर अगर देखोगे कि सीबीएसई क्लास 10 लिखकर मैंने एक प्लेलिस्ट दिया हुआ है, मतलब प्लेलिस्ट में एक वीडियो डाला हुआ है, उसमें मैंने टोटल हमारा ये रिएक्शंस का हमने बात किया था। ठीक है, देखो वहां पे एक बात किया था कि जब कोई मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है, कि कोई मेटल क्या होता है, कोई मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो फॉर्मेशन क्या होता है, फॉर्मेशन होता है हमारा मेटल सॉल्ट प्लस, फॉर्मेशन होता है मेटल सॉल्ट, और मेटल सॉल्ट के साथ क्या प्लस होता है,
हाइड्रोजन गैस फॉर्मेशन होता है, ठीक है। मेटल सॉल्ट के साथ क्या फॉर्मेशन होता है, हाइड्रोजन गैस फॉर्म होता है। तो देखो यहाँ पे क्या बोला, एसिड के धातব पात्रे संरक्षण करा जाए ना केन, व्हाई वी कांट प्रिजर्व एसिड इन मेटल थिंग्स और मेटल ऑब्जेक्ट्स। ओके, देखो एसिड प्लस मेटल है, देखो एसिड प्लस मेटल इसका रिएक्शंस देखेंगे तो एसिड प्लस मेटल के क्या होता है, मेटल सॉल्ट आएगा और हाइड्रोजन गैस आएगा। अब देखो सॉल्ट जो है, मेटल सॉल्ट जो आएगा, ये हमारे जब हम ये खाएंगे या फिर कुछ करेंगे तो हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वहां पे क्या करेगा, इफेक्ट देगा, इसीलिए हम इसे नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल ले लो आयरन, ठीक है, आयरन का मेटल ले लिया और वहां पे H2SO4 ले लो। सॉरी, जब मतलब मैंने यहाँ पे एक बात गलत कर दिया, दूसरा कॉन्सेप्ट आ गया था दिमाग में कि वो जो ऐसे ये होता है जब ये हम किसी एसिड का कोई चीज अगर हम खाते हैं, जैसे कि हम अगर आप मैंगो खाओगे, मतलब आम जो होता है ना, अगर आप आम खाओगे किसी मतलब मेटल में लेके खाओगे ना, ज्यादा देर रखोगे तो देखना वहां पे एक टॉक्सिक सॉल्ट निकल आएगा। तो वो टॉपिक मेरे अंदर में मतलब दिमाग में आ गया था, जिसके लिए मैंने खाने के बाद बोल दिया था, ठीक है। कुछ नहीं है, ऐसा ही है कि वो जो जब हम किसी सपोज हम अभी कोई मैंगो का जो हम मैंगो काट कर कच्चा मैंगो जो होता है हम काट कर करके हमने क्या किया, एक मेटल के पॉट में रख दिया, कुछ रख दिया, तो उसके बाद अगर ज्यादा देर तक रहता है और ज्यादा अमाउंट ऑफ वो एसिड्स होता है हम रखते हैं, तो अगर खा के देखना पेट में दर्द होगा, ठीक है। लेकिन हम ये कम मात्रा में करते हैं इसलिए कुछ नहीं होता है। तो मैं देखो Fe प्लस H2SO4 क्या आएगा, FeSO4 प्लस H2, क्लियर। तो इस वजह से हम एसिड्स को मेटल थिंग्स में नहीं रख सकते, ठीक है। ओके, समझ में आया, हाँ भाई ना बोल, हाँ या ना, हाँ भाई ना बोलो यार, आया, समझ में आया, सुनाई नहीं देता, आया, हाँ सुनाई दिया, आया, ठीक है, ठीक है। तो देखो अब देखो एक दूसरा हम क्वेश्चन देखेंगे कि HCl जो गैस होता है वो गैसियस HCl एसिड्स नहीं होते, बट HCl जो जब ये HCl गैसियस फॉर्म में होता है तो ये एसिड नहीं होता है, बट जब ये HCl लिक्विड में होता है यानी कि एक्वस में होता है तब क्या होता है, ये एसिड होता है। क्यों भाई, क्यों, हे भगवान आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, है ना। ये बोल रहा है हे भगवान मैं जब गैसियस में था तो मुझ में कोई एसिडिटी नहीं है, अब जब मैं पानी में डूब गया हूं मैं एसिड बन गया हूं, क्यों भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। ओ डोरेमोन मेरे साथ ही क्या क्यों ऐसा होता है, आप लोगों ने देखा होगा जब नोबिता जैसे बोलता है ना, ओ क्या डोरेमोन मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, हाँ हाँ हाँ, ठीक है ना। तो देखो, तो डोरेमोन बोलता है देखो नोबिता क्या होता है एक्चुअली में, ये जो HCl जब गैसियस स्टेट में होता है ना, ये क्या होता है, ये कोवेलेंट कंपाउंड होता है, ठीक है। HCl जब गैसियस स्टेट में होता है तब ये क्या होता है, कोवेलेंट कंपाउंड होता है। कोवेलेंट कंपाउंड क्या होता है, সমযোজী যৌগ, মানে আমার ইলেকট্রন তুমি ব্যবহার করবে, তোমার ইলেকট্রন আমি ব্যবহার করব, एक दूसरे का हम इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, मिल बांट के रहेंगे, ठीक है। और जो एटम्स है एटम्स मिल बांट के रहेंगे, एटम्स शेयर करके, वो होता है समयोजী যৌগ और कोवेलेंट कंपाउंड, ठीक है। अगर इसके बारे में कोई कंफ्यूजन है तो मुझे डिस्क्रिप्शन में जरूर बोलो या फिर कमेंट में बोलो, मैं उसके लिए अलग से वीडियो कर दूंगा, ठीक है। तो जब ये गैसियस स्टेट में होता है ये होता है कोवेलेंट कंपाउंड, ये क्या होता है, जब ये गैसियस स्टेट में होता है तब ये क्या होता है, ये होता है कोवेलेंट कंपाउंड, तब ये होता है कोवेलेंट कंपाउंड। बट जब ये डिसॉल्व हो, जब ये एक्वस सॉल्यूशन में होता है तब ये क्या होता है, जब ये एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो जाता है तो हो जाता है इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड और आयोनिक कंपाउंड। মানেটা কি, যখন গ্যাসীয় অবস্থায় থাকে তখন হয় এটা কোভ্যালেন্ট অর্থাৎ সমযোজী যৌগ, সমান যোজ্যতার হিসেবে হয়ে যায় সমযোজী যৌগ, কিন্তু যখন এটা জলীয় দ্রবণে বিশ্লিষ্ট হয় তখন এটা হয়ে যায় কি আয়নীয় যৌগ, ক্লিয়ার, তখন এটা হয়ে যায় কি আয়নীয় যৌগ। দেখো রিঅ্যাকশনটা কি হয়, HCl plus H2O
यहाँ से क्या होता है H प्लस प्लस Cl माइनस प्लस H प्लस प्लस OH माइनस, আসলে এটাকে বলা যায় কি H3O প্লাস প্লাস Cl মাইনাস, ঠিক আছে। তো এভাবে কি হয় তখন এটা আয়নের পার্ট হয়ে যায় এবং দেখো কি করতে পারে তখন এটা H প্লাস ছাড়তে পারে, যেই H প্লাস ছাড়তে পারা মানে কি H প্লাস ছাড়তে পারা মানেই অ্যাসিড, আর্হেনিয়াস তত্ত্বানুসারে H প্লাস ছাড়তে মানে কি H প্লাস ছাড়তে পারাই মানে কি অ্যাসিড, এবং OH মাইনাস দিতে পারা কি OH মাইনাস দিতে পারা মানে বেস, OH মাইনাস দিতে পারা মানে বেস মানে কি ক্ষারক, মানে ক্ষারক। বুঝা গেল? হ্যাঁ বুঝা গেল, বুঝা গেল, বুঝা গেল, বুঝা গেল, হ্যাঁ বুঝা গেল। তাহলে সাবস্ক্রাইব করছি, হ্যাঁ করছি, সাবস্ক্রাইব করছি, করছি, সাবস্ক্রাইব করছি, করছি, লাইক পড়ছে, লাইক পড়ছে, পড়ছে লাইক পড়ছে, কমেন্ট সেকশনে কথা হচ্ছে, শেয়ার বাটনে ক্লিক হচ্ছে, শেয়ার বাটনে ক্লিক হচ্ছে, সাবস্ক্রাইব পড়ছে, সাবস্ক্রাইব ডি এডুকেশন, হিপ হিপ হুররে, হিপ হিপ হুররে, হিপ হিপ হুররে। ঠিক আছে, লাস্ট একটা কোয়েশ্চেন, লাস্ট একটা আমরা একটা অ্যাপ্লিকেশন দেখছি, তারপর আমরা চলে যাচ্ছি बेस एंड एल्काली। हम ये लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन देखने के बाद हम लोग देख लेंगे कि बेस और एल्काली क्या है। ठीक है, हम लास्ट क्वेश्चन देखने के बाद हम क्या देखेंगे, हम लास्ट क्वेश्चन देखने के बाद हम देखेंगे बेस और एल्काली क्या होता है। तो देखो ये जो लास्ट क्वेश्चन है ये है एमोनिया NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो एक्वस सॉल्यूशन है वो क्या होता है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है, बेसिक होता है। तो देखो इसमें क्या होता है जब, और ये क्वेश्चंस दो तरह से आ सकते हैं कि ये NaOH इसका जो एक्वस सॉल्यूशन जब होता है ना तब ये ऐसे क्या बोलते हैं सॉरी बेस हो जाता है। ठीक है, बट जब ये और आ सकता है कि NH3, ठीक है NH3 क्यों है, हाँ NH3 बेस क्यों है। तो देखो इसको हम अगर NaOH देंगे, NaOH प्लस H2O करेंगे, तो NaOH प्लस H2 हम जब करेंगे ना तो ये H प्लस आयन नहीं देगा, एंड H प्लस आयन नहीं देगा, क्या करेगा और इसके साथ सॉल्ट और वाटर नहीं प्रोड्यूस करेगा, इसलिए क्या ये एसिड नहीं होगा, ये बेस होगा। इससे देखो यहाँ से OH माइनस इलेबोरेट होगा। ठीक है, ये OH माइनस निकल आएगा, तो OH माइनस निकल आएगा, मैंने अभी थोड़ी देर में बोला जब OH माइनस आएगा तो क्या होगा बेस होगा, OH माइनस होगा तो क्या होगा बेस होगा, OH माइनस होगा तो क्या होगा बेस होगा। किसके अनुसार, किसके अनुसार, आर्हेनियस के अनुसार। ठीक है, इपिप हुर्रे, इपिप हुर्रे। ओके, तो चलो हम जो हमारा ये था हमारा कुछ एप्लीकेशंस, ठीक है समझ में आया, आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, ठीक है आया, आया तो फिर लाइक करो यार, सब्सक्राइब करो यार, शेयर करो यार, ऑल नोटिफिकेशंस को क्लिक करके रखो ताकि मेरा कोई भी वीडियो तुमसे मिस ना हो जाए। ठीक है, ओके चलो तो हम देख लेते हैं बेस और एल्काली के बारे में, हम थोड़ा ही डिस्कशन देख लेंगे बेस और एल्काली के बारे में, और बेस और एल्काली के बारे में जो हम थोड़ा डिस्कशन देखेंगे उसके बाद में मैं कोशिश करूंगा फिर से इसका जो एप्लीकेशंस होगा एप्लीकेशंस देख के बहुत जल्द ये चैप्टर खत्म कर दूं। ठीक है, ओके चलो तो देखो अभी अभी हमने बताया था कि बेस क्या है, अभी अभी बताया कि बेस वो होता है जो थोड़ी देर पहले बोला था कि तुम लोगों के सिलेबस में, कि आप लोगों के सिलेबस में क्लास 10 में जो अर्हेनियस एसिड बेस का दिया हुआ है, ठीक है सीबीएसई का जो सिलेबस है उसमें अर्हेनियस का जो एसिड बेस है उस एसिड बेस के बारे में डिस्कस किया गया है। अब देखो मतलब बेस क्या है, थोड़ी देर पहले बोला था जो OH माइनस छोड़ते हैं और एसिड क्या होता है जो H प्लस छोड़ते हैं। ठीक है, ओके तो ये जो करता है देखो OH माइनस, जब ये OH माइनस देता है तो ये क्या हो जाता है, जब ये OH माइनस देता है तो ये बेस होता है। ठीक है, अब देखो इसमें अब OH माइनस ये रहा एक नेगेटिव चार्ज, अगर आपको ये अगर ये कोई कंपाउंड करना पड़ेगा तो यहाँ पे कोई मेटल होना पड़ेगा। ठीक है, तो बेस का डिफिनेशन क्या आया कि कोई मेटल ऑक्साइड हो सकता है या फिर मेटल OH मेटल हाइड्रोक्साइड हो सकता है, क्या मेटल ऑक्साइड और कोई मेटल हाइड्रोक्साइड,
ধাতব অক্সাইড অথবা কোনো ধাতব হাইড্রোক্সাইড, ধাতব অক্সাইড অথবা কোনো ধাতব হাইড্রোক্সাইড কি করছে, যখন H+ মানে OH- আয়ন ছাড়তে পারে, তখন এখানে মেটাল অক্সাইডের ক্ষেত্রে OH- আয়নের কনসেপ্টটা কাজ করবে না, क्यों नहीं करेगा इसके बारे में, और ये क्यों इससे डिफाइन नहीं होगा इस बारे में टोटल वो जो एसिड बेस कॉन्सेप्ट बेसिक सॉल्ट है, जो बेसिक पार्ट है ना, जो एसिड बेस सॉल्ट के प्लेलिस्ट में यूजफुल कॉन्सेप्ट फॉर क्लास 10 देखे एक वीडियो किया हुआ है, आप लोग उसमें देखो, वहां पे मिल जाएगा कि आर्सेनियस एसिड, ब्रोंस्टेड एसिड, आर्सेनियस एसिड का लिमिटेशंस क्या है, सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो फिलहाल हम ये याद रख लेते हैं कि मेटल ऑक्साइड यानी कि ধাতব অক্সাইড এবং ধাতব হাইড্রোক্সাইড তারা যখন OH- আয়ন দিতে পারে, সেই OH- আয়ন দিতে পারার সময় তাকে আমরা কি বলছি, তাকে আমরা ক্ষারক বলছি। ঠিক আছে, তাকে আমরা ক্ষারক বলছি। এখন এই ক্ষারকটাই যখন জলে দ্রবীভূত হচ্ছে, অর্থাৎ সাপোজ MO প্লাস H2 যখন জলে দ্রবীভূত হচ্ছে, জলে যদি দ্রবীভূত হয় তখন এটা কি হয়, তখন এটা অ্যালকালি হয়ে যায়, তখন এটা কি হয়ে যায়, অ্যালকালি মানে কি ক্ষার হয়ে যায়। আর যখন জলে দ্রবীভূত হয় না তখন কি থাকে, ক্ষারক থাকে, তখন কি থাকে, ক্ষারক থাকে মিন্স বেস থাকে। ক্লিয়ার, মানে কি বেস যখন জলে দ্রবীভূত হয়, জলে দ্রবীভূত হলে যেটা উৎপন্ন হয় সেটাই হচ্ছে কি অ্যালকালি বা ক্ষার। When bases are dissolved in water, then those bases are called alkali. Clear? When bases dissolves in water, then that base is called as alkali. Clear? So देखो यहाँ से हमारे एक कंट्रोवर्सी में आ सकते हैं कि क्या हो सकते हैं कि all the alkalis are base, ठीक है ना, all the alkalis are base, all the alkalis are base, but all the bases are not alkali, but all the bases are not alkali। ঠিক है कि नहीं, বাংলায় করে দিই, সমস্ত, বাংলায় বলে দিচ্ছি, সমস্ত ক্ষারই ক্ষারক, কিন্তু সমস্ত ক্ষারক ক্ষার নয়। ব্যাখ্যা করো। ঠিক আছে, কি সমস্ত ক্ষারই ক্ষারক, all the alkalis are base, all the alkalis are base, কারণ কি এই অ্যালকালি মানে কি ক্ষার, সেই ক্ষারটা কোথা থেকে আসলো, যখন বেসটা জলে দ্রবীভূত হলো তখনই ক্ষার আসলো। क्लियर, যখন बेसটা জলে দ্রবীভূত হলো, जब ये बेस पानी में डिसॉल्व हो रहा है तभी अल्काली आ रहा है, मतलब ये अल्काली कहां से आता है कि ये बेस से ही आता है। तो अल्कालीज ये कहां से फॉर्म होता है, बेस से ही फॉर्म होता है, अगर बेस ही नहीं रहेगा तो अल्काली कहां से फॉर्म होगा। ठीक है ना, इसीलिए बोल रहे हैं कि समस्त क्षारই ক্ষারক, যখন ক্ষার যখন এই ক্ষারক জলে দ্রবীভূত হয় তখন এই ক্ষারকের উৎপত্তি হয়, যখন এই ক্ষারক জলে দ্রবীভূত হয়, যখন এই ক্ষারক জলে দ্রবীভূত হয় তখন এই কি ক্ষারের উৎপত্তি হয়, তার জন্যই কি সমস্ত ক্ষারই কি ক্ষারক, তার জন্য কি সমস্ত ক্ষারই ক্ষারক, কারণ সমস্ত ক্ষার কোথা থেকে উৎপন্ন হয়, সমস্ত ক্ষার ক্ষারক থেকে উৎপন্ন হয়, সমস্ত অ্যালকালি বেস থেকে উৎপন্ন হয়, all the alkalis are produced from base, all the alkalis are produced from base, all the alkalis are produced from base, so for that all the alkalis are bases, but जब ये कोई जो बेसिस होता है, এই যে ক্ষারক, এই ক্ষারকটা যখন জলে দ্রবীভূত হয় না, যখন জলে দ্রবীভূত হয় না তখন এই কি ক্ষারকের উৎপত্তি, তখন এই কি ক্ষারের উৎপত্তি হয় না, যখন ক্ষারক জলে মেশে না তখন ক্ষারক তৈরি হয় না, যখন ক্ষারক জলে মেশে না তখন ক্ষার তৈরি হয় না, जब ये बेस पानी में डिसॉल्व नहीं होता तब अल्काली फॉर्म्स नहीं होता, यानी कि all the alkalis are bases, क्योंकि alkalis बेस से ही फॉर्म होते हैं, इसलिए all the alkalis are bases, but all the bases are not alkalis। क्लियर, समझ में आई बात, all the alkalis are bases but all the bases are not alkalis, all the bases are
alkalis, sorry, all the alkalis are bases, but all the bases are not alkalis. समझ में आई बात? आई बात समझ में? आई समझ में? आया हाँ कि ना? तो हाँ कि ना बोलो यार, हाँ कि ना बोलो, हाँ। अरे शर्मा क्यों रहे हो यार? घर वाले तो सभी देख रहे हैं कि तुम पढ़ रहे हो, तो फिर शर्मा क्यों रहे हो? जोर से बोलो हाँ कि ना, हाँ कि ना, हाँ कि ना, हाँ। हाँ है तो सब्सक्राइब करो 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 करो, ऑल नोटिफिकेशंस को क्लिक करो, ताकि आपको कोई भी वीडियो मिस ना हो जाए, कोई भी क्लास आपसे मिस ना हो जाए, कोई भी क्लास आपसे छूटे ना। सच्ची यारी हमसे टूटे ना, ठीक है। रूठे तो खुदा भी रूठे, डी एडुकेशन के साथ छूटे ना, ठीक है। रूठे तो खुदा भी रूठे, डी एडुकेशन के साथ छूटे ना। क्लियर? मजाक कर रहा हो यार, खुदा को मत उठाओ, ठीक है। तो देखो ये था जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स बेस और अल्काली के बारे में। अब यहाँ पे सेम कॉन्सेप्ट काम आता है कि स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस क्या होता है। जो ज्यादा मात्रा में क्या OH माइनस दे सकते हैं वो होता है स्ट्रॉन्ग बेस, और जो कम मात्रा में OH माइनस देते हैं वो क्या होता है, वो होता है वीक बेस, ठीक है। क्लियर है ये कॉन्सेप्ट? तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हम एक काम करते हैं, इस कॉन्सेप्ट को अगर आप लोगों को क्लियर है तो ये अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। ये अच्छे से पढ़ लो। इसके बाद मैं कोशिश करता हूँ 1-2 दिन में, और मैं कोशिश करूंगा कि हर वेडनेसडे में कुछ नया टॉपिक लाऊं। हालांकि मेरे भी ट्यूशंस बहुत बढ़ गए हैं, जिस वजह से मैं अब उतना फ्री नहीं रहा, मेरे भी खुद का भी पढ़ाई है, ठीक है। तो मैं कोशिश करूंगा कि हर एक वेडनेसडे को मैं पूरा क्लास लेके आने का, नया क्लास लेके आने का, पर टेंशन की कोई बात नहीं, मैं पूरा क्लास 10 का जो केमिस्ट्री है इस चैनल पे करवा दूंगा, ठीक है। और मैं पूरा का पूरा कोशिश करूंगा कि हर एक बुधवार को, यानी हर एक वेडनेसडे को मैं नया नया क्लास, नया नया टॉपिक लाता रहूं। तो ये जो आज का मैंने टॉपिक दिया, ये कोशिश करूंगा अगले संडे में या अगले सोमवार तक आप लोगों को इसका जो एप्लीकेशन पार्ट है वो मिल जाए, और अगले बुधवार को, अगले वेडनेसडे को हम नए क्लास के साथ मिलेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए हम ये पढ़ाई कर लेते हैं, ठीक है। क्या कर लेंगे? ये तब तक के लिए ये पढ़ाई हम, देखो ये पढ़ाई हम ठीक से कंप्लीट कर लेंगे, और एक जुनून के साथ हम बोलेंगे कि एवरीथिंग कम्स टू अस दैट बिलोंग्स टू अस इफ वी क्रिएट द कैपेसिटी टू रिसीव इट। एवरीथिंग कम्स टू अस दैट बिलोंग्स टू अस इफ वी क्रिएट द कैपेसिटी टू रिसीव इट। মোদের চোখে বিশ্ববাসীর স্বপ্ন দেখা হোক সফল, আমরা ছাত্রদল। মোদের চোখে বিশ্ববাসীর স্বপ্ন দেখা হোক সফল, আমরা ছাত্রদল।